सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का, साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत कार्यों को, प्रभु की उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम उस प्रभु को, उस पिता को पुकारें और धन्यवाद करें इस सुंदर जीवन को जो हमें दिया है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। क्या ही धन्य है प्रभु कि तू इस संसार में से हम सबको चुनकर अलग किया पिता, हमें एक झुंड स्वरूप इकट्ठा करता है पिता। इस समय हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी तेरे निकट आने पाते हैं पिता। यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं पिता, जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने लाते हैं पिता। अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं प्रभु, जो हमने इस जीवन में, पिछले जीवन में किया प्रभु, तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। अपने बेटे यीशु के लहू से हम सबको धो, शुद्ध और पवित्र कर इस योग्य बना प्रभु कि हम तेरे कार्यों को कर सकें। इस योग्य बना प्रभु कि हम तेरी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार चल सकें। पिता, तूने हम सबको एक जीवित पत्री बनाया है प्रभु, तो हमारा चाल चलन, आचरण, हमारा उठना बैठना प्रभु तुझे भाई पिता, ऐसा अभिषेक हम सबको करना पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथों देते हैं प्यारे प्रभु जी, और इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। सचमुच में प्रभु की अनुग्रह हम पर की, उसने हमें अपने पास बुलाया और अपने वरदानों से, अपने अभिषेक से, अपनी प्रज्ञा, अपनी विवेक से हमें भरा कि आज हम उस ईश्वर के समीप आ पाते, उस पर विश्वास कर पाते और यीशु नाम के कारण एक दूसरे से हम प्रेम कर पाते हैं। तो आइए ये गीत जो हम गाने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए, हम आनंद के साथ, उत्साह के साथ कहें कि हम सभी प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं। हम प्रभु के बातों को, प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु के प्रेम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। 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 जो नींद में पड़कर सोते हैं, 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 उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं,
की कुंडी खोलेंगे, हम मन की कुंडी खोलेंगे, हम मन की कुंडी खोलेंगे, हम मन की कुंडी खोलेंगे, और ज्ञान की मोती बांटेंगे, और ज्ञान की मोती बांटेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर, 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 हृदयों को शांत बना देंगे, इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर, हृदयों को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे, 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 दुनिया में धूम मचा देंगे। आज जो वचन मिला जिस पे हम लोग बात करेंगे अभी, वो है नीति वचन 29 का 25, सुक्ति ग्रंथ 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। सबके साथ ये समस्या है और ये बहुत गंभीर समस्या है कि हम जितना ईश्वर से भय खाना चाहिए, डरना चाहिए, उससे ज़्यादा हम इंसान से आज डरने लगे। इंसान से डरने लगते हैं, हालात से डरने लगते हैं, परिस्थितियों से डरने लगते हैं, वर्तमान से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं। डर हमारे रूम रूम में बसा हुआ है। गाना हम लोग गाते हैं ना, बस गए यीशु मेरे रूम रूम में, लेकिन यीशु रूम में नहीं बसे हैं, डर हमारे रूम में बसा है। और ये डराने का डर जो बसाया जाता है हमारे जीवन में, या डर जो हमारे रोम रोम में बसाया जाता है, वो कोई और नहीं बसाता है, ये हमारे अपने लोग ही हमें डरना सिखा देते हैं। मनुष्य हमें डराता है, डर का एहसास ही मनुष्य हमें कराता है। जब हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं तो डर क्या होता है ये बताता कौन है हमें। मैं बहुत पहले तोरपा में एक प्रचार कर रहा था और मैंने कहा कि बगल में कटहल का पेड़ है, इस घर के बाहर कटहल का पेड़ था, और मैंने कहा कि वहाँ आपको बता दिया जाए कि भूत है, तो आप जब भी कटहल के पेड़ के आसपास से गुजरोगे और पत्ते की अगर सरसराहट भी होगी तो आपको डर लगेगा। तो ये डर आपके अंदर डाला किसने? किसी इंसान ने डाल दिया, आपको तो नहीं पता था। अब पत्ते की सरसराहट भी आपको आपके अंदर के डर को जगा देती है। बचपन में हम बच्चों को डराते हैं, पढ़े क्यों नहीं, है ना, डर नहीं लगता तुमको, और बाद में कहते हैं ये निडर नहीं हुआ। डराया किसने? ये डराने का जो काम करता है वो हमारा समाज करता है, हमारे लोग करते हैं। और बहुत अजीब मैं बात बताऊं, आपके माँ बाप ही आपके अंदर डर डाल देते हैं अनजाने में, सोसाइटी के नाम पे, गरीबी के नाम पे, स्टिलिंग पुलिंग के नाम पे। तो प्रभु कह रहा है कि आज आपको इंसान से डरना बंद कर देना चाहिए, इंसान के ज्ञान से डरना बंद कर देना चाहिए, इंसान से भय खाना बंद कर देना चाहिए। अभी आपका जो डर है वो इंसान से ज्यादा हो गया है। जैसे हम अपने बॉस से ज्यादा डरते हैं, प्रिंसिपल से ज्यादा डरते हैं, घर के मुखिया से ज्यादा डरते हैं, जो अर्न करता है उससे हम ज्यादा डरते हैं, जो अर्न नहीं करता है उससे हम कम डरते हैं। हमारे घर में जो पैसा लेके आता है, जिसको सैलरी है, उससे हम ज्यादा डरते हैं। लेकिन डर हमें होना किसका चाहिए? आदर के योग्य कौन है? ईश्वर। हमें सिर्फ ईश्वर का भय होना चाहिए, हमें सिर्फ ईश्वर से ही डरना चाहिए, बाकी किसी इंसान से वैसा नहीं डरना चाहिए। मान सम्मान करना अलग चीज है, डिसिप्लिन करना अलग चीज है, और डर के गुलामी करना अलग चीज।
आप जब भी किसी इंसान से डर के काम करते हैं तो आप किसी न किसी जाल में फंसेंगे, फंदे में फंसेंगे, क्योंकि वो आदमी डरा के आपको इस्तेमाल करे। और प्रभु आज बहुत प्यार से आपको समझा रहा है कि आपको सबसे पहले इस डर से बाहर आना होगा, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हम सब कहीं ना कहीं डर रहे हैं। कभी हम किसी नेता से डर रहे हैं, हम कभी किसी विधायक से डर रहे हैं, हम कभी किसी एमपी से डर रहे हैं, हम अपने घर के मुखिया से डरे हुए हैं, हम पंच से डरे हुए हैं, हम किसी सेवक से डरे हुए हैं, हम किसी दास से डरे हुए हैं। और सारा ज्ञान होते हुए भी हम अन्याय को सह रहे हैं। आपका डर आपको अन्याय सहने पे मजबूर कर दे रहा है, और ईश्वरीय ज्ञान होते हुए भी आप अन्याय को सह रहे हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, आपका अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये इंसान की हम बात मान ले, चाहे वो गलत भी बोल रहा है, तब भी हमारा भला हो जाएगा। प्रभु कह रहा है कि नहीं, आज अगर आप इस बात को मान भी ले तो भविष्य में आप फंदे में ही फंसेंगे। 2-3 कहानी सुनिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। यूसुफ के भाई लोग बेच दिए, बहुत पॉपुलर कहानी है। जहां काम वो कर रहा था वहां उसको बहुत मान सम्मान था और बहुत सारी चीजें थी। उनकी वाइफ उनके साथ अनैतिक संबंध स्थापित करना चाह रही थी। यूसुफ ने विरोध किया। यूसुफ वहां इंसान का भय नहीं माना। उसको ये डर नहीं रहा कि अगर हम इनसे भयभीत हो जाएं तो हमारा कैरियर चौपट हो जाएगा, देन एंड देयर मुझे जेल हो जाएगा, मेरा सारा, मेरे घर वाले ने मुझे बेच दिया है और मुझे आज यहाँ यही जगह है जहाँ मैं सर छुपा सकता हूँ, जहाँ मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ और मैं तरक्की भी कर सकता हूँ, सब कुछ मेरा बेहतर चल रहा है। एक रात सोने से क्या बिगड़ जाएगा? वो भी बॉस है, ये मालकिन है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? उस डर से अपने आप को विजय दिलाया। वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये काम हो जाएगा, इनसे अगर डर के मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हमें बर्बाद ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर का भय था, और ईश्वर का भय जिस इंसान को रहेगा वो मनुष्य से डर नहीं। सिस्टर एस्तर को जब भी कोई डराता है था, अब तो कोई नहीं है ऐसा उनके जीवन में, तो वो बोलती थी एक वचन, सावधान जो मेरी आंख की पुतली को छुआ। ये बात कहती थी, सामने वाला समझता था पता नहीं किसके मतलब क्या बोल रही है, तो वो बताती थी कि मैं ईश्वर की आंख की पुतली हूं, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। और उनका कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, क्योंकि उन्होंने इंसान से डरना गंवारा नहीं समझा, वो ईश्वर से डरती रही। इंसान चाहे जितना डराया उनको, लेकिन वो नहीं डरी और स्थितियां उनके पक्ष में जा गई। थोड़ी सी परेशानियां जरूर आएंगी। मुझे अपने जीवन के काल में, मैं जेल में फंसा हुआ था, मतलब जेल जाने ही वाला था, गया नहीं, ईश्वर की कृपा हुई। मुझे मेरे फादर इन लॉ ने फ़ोन किया और कहा कि एक काम करिए, जो होना था हो गया, मैं सारा केस विड्रॉ करता हूँ, सब कुछ समाप्त करते हैं हम लोग। एक काम कीजिए, आप मेरे शहर में सेटल हो जाइए, मैं आपका इंडस्ट्री, फैक्ट्री सब कुछ खोल देता हूँ। आपको अपने माँ बाप और बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना होगा और आपको यहाँ आके सहारनपुर उत्तराखंड में रह जाना होगा, मैं आपका सब कुछ सेटल कर देता हूँ। मैंने बोला कि ये संभव नहीं है। ये अगर मैं उस समय उनसे डर के या हालात से डर के, मैं चारों तरफ से केस ही केस था मेरे ऊपर, अकाउंट में मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं घर से बेघर परिवार के साथ भाग रहा हूँ, यूपी पुलिस ढूंढ रहा है, बिहार पुलिस ढूंढ रहा है, कुछ क्रिमिनल पीछे मेरे लगे हुए हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, जितने मेरे जानने वाले हैं वो सब मेरी मदद करने को तैयार नहीं, और सिंगल ऑफर ये बचा हुआ है मेरे लाइफ का, और मैंने उसको डिनाई कर दिया। मैं नहीं डरा, आज भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ से आया हूँ और जहाँ हूँ आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे ये ज्ञात है कि मैं अपने घर के लिए 250 ग्राम सरसों का तेल खरीदता था, 2 किलो आटा खरीदता था, 5 किलो चावल खरीदता था, थोड़े से सब्जी खरीदता था, झोला में साइकिल में लटका के मैं घर ले जाता था, वो 5 दिन 7 दिन 2 दिन चलता था। अब इससे बुरा आप मुझे कहाँ पहुँचा सकते हो? तो आप मुझे डरा के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु जब यहाँ पहुँचा दिया है तो कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देगा ना। तो अब मैं डरता
नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर मेरे पक्ष में है। तो वो वचन है ना कि अगर वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन कभी उस वचन को आप वैसे सोचिए कि अगर वो मेरे विपक्ष में है तो मेरे पक्ष में कौन हो सकता है। अगर ईश्वर ही आपका विरोधी हो जाए तो आपका कोई भी इंसान आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हम फिर भी इंसान से डरे हुए हैं, हालात से डरे हुए हैं, और वो इंसान कहीं ना कहीं आपको फंदे में फंसा देगा। आज सिंपल सी बात है कि प्रभु आपको कह रहा है कि इंसान से आप जितना डरते हैं उससे बेहतर आप ईश्वर से डरिए, ईश्वर के भय में रहिए। ईश्वर से डरिएगा, आपसे गलतियां कम होगी, आप नाजायज कम करेंगे, आप सही और गलत का चुनाव करेंगे। आपके जीवन में तत्कालीन परिस्थितियां खराब हो सकती है, लेकिन अंत में क्या होगा? विजय होगा। अगर आप इंसान से डरते हैं, तत्कालीन आपको सुख हो सकता है, लेकिन अंत में आपका विनाश तय है। बाइबल में जितने लोग हैं, बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हैं जो आज हिस्ट्री मेकर हैं और जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जिनके बारे में हम सुनते हैं, उन पे अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से मनन चिंतन करिएगा तो आपको लगेगा कि वो कभी भी किसी इंसान से नहीं डरे। वो पत्नी से नहीं डरे, वो पति से नहीं डरे, वो पिता से नहीं डरे। आदर करना अलग चीज है और भयभीत होना अलग चीज। दाऊद कभी साउल से डरा नहीं, अगर डरा रहता तो बहुत पहले मार देता उनको। दाऊद कभी गोलियत से नहीं डरा। मैंने आपको बताया ना, यूसुफ पोतीपर की पत्नी से नहीं डरी, पोतीपर से नहीं डरा। यूसुफ उस समय के राजा फिरौन से नहीं डरा। आपको याद होगा कि मूसा फिरौन से नहीं डरा। मूसा 20 लाख 40 लाख लोग जो इस्राएली साथ में घूमता था, वो कई बार लगता था कि मूसा का गला दबा के वो लोग मार देगा। ऐसे आप कभी समझो कि एक आदमी है और उसको 40 लाख लोग एक साथ घेरे हुआ है, 10 लाख लोग एक साथ घेरे हुआ है, 5 लाख लोग एक साथ घेरे हुआ है, 50,000 लोग एक साथ घेरे हुआ है। हमारे पास अगर हम खड़े हैं और 20 आदमी ऐसे नहीं, वैसे खाना नहीं दिया, मना नहीं दिया, सब्जी नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ क्यों लाया, एक तो डर लगता कि नहीं? डर लगेगा ना। लेकिन मूसा डरा नहीं उन लोगों से। मूसा वही किया जो ईश्वर कहता था, और हर बार जीत किसकी हो जाती थी? मूसा की। बाइबल बहुत अच्छे से बताती है कि जैसे आप गलत लोगों से घृणा करते हैं, वैसे ही गलत लोग आपसे भी घृणा करता है। नीति वचन 29:27। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। कहता है कि धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, मतलब अच्छा लोग बुरे लोग से घृणा करता है, लेकिन बुरा लोग भी अच्छे लोगों से घृणा करता है। तो आपको कोई आदमी अगर डरा के काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो बुरा आदमी है, वो आपको फंसाने के लिए ही प्लान कर रहा है। और आप तत्कालीन डर के कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आपका भविष्य बनने के बजाय बिगड़ रहा है। आपको लग जरूर रहा है कि वो बन रहा है, लेकिन वो बन नहीं रहा है, वो बिगड़ रहा है। आज प्रभु कह रहे हैं कि जितने भी लोग आपको डरा रहे हैं, वो चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, इंसान से डरना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कीजिए, आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं कीजिए, लेकिन ये समझिए कि उनके डर में कुछ गलत योजना या गलत बातों की बू आ रही है, वो डरा के कुछ गलत करना चाहते हैं, ये उचित नहीं। तो जितने भी लोग हैं जो आपको डरा के कुछ गलत करना चाह रहे हैं, उनके विरोध में आपको आवाज उठाना चाहिए। हर जगह चुप रहने से काम नहीं चलता है, आपको वहां डरना बंद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़ा है। ईश्वर के भय में जीने वाले लोग हैं आप लोग। आप लोगों को ईश्वरीय भय में जीने की आदत होनी चाहिए, इंसान के भय में जीने की आदत नहीं होनी चाहिए। मैं सिस्टर एस्टर से कितनी बार पूछता हूँ, डर नहीं लगता आपको? तो बोलती हूँ कुछ गलत करेंगे तब तो डर लगेगा। कितनी सहजता से वो आंसर करती हैं कि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो डरूंगी क्यों। लेकिन आज क्या हमको ईश्वरीय डर है? हम लोग सिर्फ इंसान से डरे हुए। सपोर्ट करना, विरोध करना, चीजों को सुनना, गलत सहने की आदत हो जानी आपको नाकामयाबी तक पहुंचा देता है।
हर चीज का समाधान है पृथ्वी पे, हर चीज का विरोध करने का तरीका। मैं ये नहीं कहता हूं कि माँ बाप से झगड़ा करने लगिए, बदतमीजी करने लगिए, विरोध में खड़े हो जाइए, लेकिन चीजों को, बातों को सही तरीके से सही जगह पे रखा जा सकता है। आप हम सब लोग समाज में आज क्रिश्चियन धर्म का या यीशु का नाम खराब होने के पीछे का एक मुख्य कारण भी यही है कि हम इंसान से डर के सारी गलतियों को, सारी कमियों को देख के भी नजरअंदाज कर रहे हैं, और ईश्वरीय शिक्षा हम जानते हुए भी, यीशु के ज्ञान को हम रखते हुए भी हम उन तमाम कामों को कर रहे हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंसान प्रसन्न रहे। बाइबल में लिखा है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो, इंसान को या ईश्वर को? तुम किसे खुश करना चाहते हो? तो जब हम इंसान को खुश करने लगते हैं, इसका मतलब कि हम उससे डरे हुए। आज घर की बर्बादी का कारण भी यही है। पति पत्नी से डरा हुआ है, माँ पे नाजायज हो रहा है, सास पे नाजायज हो रहा है, पति चुप है। क्यों? तो पत्नी से डरा हुआ है। पत्नी पति से डरी हुई है, इसलिए कुछ नाजायज कर रहे हैं पति, तो भी चुप है। घर का मुखिया इतना चुप है कि बच्चे आवारा हो जा रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं, अलग से लड़की घर में रखी जा रही है। घर के मुखिया को इतनी ताकत नहीं है कि उस लड़की को वहां से निकाल दे, डरा हुआ है। हमारे यहाँ लिविंग रिलेशनशिप का बहुत प्रचलन है, आप देखे होंगे। विवाह नहीं करने के बावजूद भी लड़की को लाके साथ में रख लेता है लोग। घर में लोग हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, बच्चे भी हो जाते हैं, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हम जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन पंजाबी में एक वर्ड है सानू की, मतलब मुझे क्या करना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम डरे हुए हैं, हम किसी उलझन में पड़ना नहीं चाह रहे, हम किसी समस्या में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, और हम नहीं समझ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है दोस्त, आपको लग रहा है कि पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ है ना, मेरा आग थोड़ी जलेगा, मेरा घर थोड़ी जलेगा। ये संभव है कि पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ और आपका घर नहीं जले? जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, निश्चित तौर पे जलेगा। कल पड़ोस में अगर नाजायज हो रहा है, आपके बच्चे भी नाजायज को सीख रहे हैं, आपको पता नहीं। आपको रोकना होगा, और रोकने के लिए आपको इंसान से डरना बंद करना होगा। उसके लिए ईश्वरीय भय चाहिए। हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी अगर हम इंसान से डरना बंद कर दें। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आदर करना, सम्मान करना, वो तो जिसके अंदर ईश्वरीय भय होगा वो बड़ों का सम्मान करेगा ही करेगा, आदर करेगा ही करेगा। लेकिन आप नाजायज तरीके से इंसान से डर के आप नाजायज को सह रहे हो, ये सही नहीं है। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए फंदा बो रहे हो। बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है जो आप जानेंगे तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा। 15 पढ़िए, 29 का 15। नीति वचन 29 का 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। आपने जो करना था वो किया नहीं, अब तो आपको शर्मिंदगी होगी ही होगी। क्या हुआ? आपने उससे डर के सही कमांड नहीं किया। उस रिश्ते का डर था। कई बार हमको ना बेटा का भय होता है, अरे बेटा है, बेटी है। आपको आज जगना होगा, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके समाज से। बहुत सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएगी अगर आप इंसान से भय खाना बंद कर दिए और ईश्वर आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। बहुत सारी स्थितियां आपके घर के आज और अभी बदल जाएगी अगर आप जो गलत हो रहा है वो सिर्फ आप इसलिए चुप हैं कि ये रिश्ता मेरा खराब हो जाएगा, ये रिश्ता मुझे छोड़ के चला जाएगा, और आप गलत सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, सहे जा रहे हैं, तो आप अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए फंदा तैयार कर रहे हैं। आज प्रभु सीधे तौर पे एक बात कह रहा है कि हम इंसान से डरना बंद करें। डरने का मतलब मैं ये बार बार कह रहा हूं
कि सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, उनके खिलाफ काम करना नहीं। अगर कोई आदमी आपके साथ डरा के नाजायज कर रहा है, वो डर की बात हम कर रहे हैं। वो चाहे प्रेम में डरा रहा हो, मैंने तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, बता रही हूं तुमको, है ना। इस डर से बाहर आ जाओ दोस्त। कल जाती है आज जा, तूने मेरा फोन नहीं उठाया ना, मिल बताती हूं। अरे तू मत उठा यार। ये क्या है ना, डराना, डराना इसको कहते हैं, इंसान डराता है। और मैं क्लियर कर दूं, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, बात नहीं मानेंगे ना, बात नहीं, नोट्स नहीं दूंगी, नोट्स नहीं दूंगा, मूवी देखने तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगी, दारू पीने तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, एक पैक नहीं पिएगा। कैसी दोस्ती है यार। वो एक शायरी था ना कि उसने हमें पिला दिया, यारों ने हमें पिला दिया उसकी कसम देके, और उसने हमें छुड़ा दिया उसकी कसम देके। मतलब दोनों ही डरा के, दारू पिलाया भी डरा के और छुड़ाया भी डरा के। उसने पीना छुड़ा दिया अपनी कसम देके, और यारों ने पिला दिया उसकी कसम देके। डरा डरा के, डरा डरा के, डरा डरा के हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है इंसान से डरना बंद कर दीजिए। डर के डिसीजन जब भी लीजिएगा उसका रिजल्ट गलत ही होगा। कोई इंसान डरा के आपका अच्छा नहीं कर सकता है। अगर वो बड़ा है तो भी, वो छोटा है तो भी। कोई प्रेमी प्रेमिका डरा के आपका भला नहीं कर सकता है। अगर सच में प्रेम है तो प्रेम स्वतंत्र करता है। संपूर्ण प्रेम में भय नहीं होता है। प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। अगर प्रेम के नाम पे कोई डरा रहा है तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पे अगर कोई बांध रहा है तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। यीशु मसीह हमें डर का आत्मा नहीं दिए हैं, उन्होंने हमें भय और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। ये आत्मा हमें हर जगह इस पे काम करना चाहिए, और इससे हमारा समाज और परिवेश बदल जाएगा। डरना बंद कीजिए इंसान से, लोगों से, और खास तौर पे उन लोगों से जो गलत तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। कल बुरा होना है, आज हो जाएगा, लेकिन डर के हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से इस वक्त क्षमा मांगे कि प्रभु हम जब जब इंसान से डर के कुछ गलत किए हों, उनकी गलतियों में भी उनका साथ दिए हों, उस डर के लिए हमें आज क्षमा कर प्रभु। प्रभु आज तूने हमें भय का नहीं, सामर्थ्य का, संयम का आत्मा दिया है प्रभु। इस आत्मा से आज हम सबको परिपूर्ण कर। आज के बाद से हम ईश्वर सिर्फ तुझसे भय खाएं, किसी इंसान से भय नहीं खाएं, और खास तौर पे उन लोगों से जो हमें डरा के कुछ गलत करना चाहते हैं, हमें फंदे में फंसाना चाहते हैं, उन सब से हम सबको मुक्त किया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी
प्रभु इन तमाम बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हम सबकी विभिन्न समस्याएं हैं प्रभु, कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है, कोई लाचार है प्रभु। प्रभु उन सब के लिए हम तुझसे आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो सब आज सामाजिक सांसारिक इंसान के भय से ऊपर हो जाएं और आज के बाद से सिर्फ तेरे भय में जीवन जीवे प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु कि जैसे ही ये कार्य हम शुरू करेंगे हम भी यूसुफ की तरह आशीषित हो जाएंगे, हम भी दाऊद की तरह आशीषित हो जाएंगे, हम भी मूसा की तरह आशीषित हो जाएंगे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार तेरे बच्चे हैं प्रभु उन सबको तूने स्पर्श किया है पिता, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता हम सबके जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जीवन से, जीवन को आशीषित करने के लिए, जीवन को संचालित करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए, नौकरी है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, उनके बंद मार्गों को खोलिए प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं पिता। जितने लोग प्रभु आज इस वक्त नहीं रहे उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनको तूने अपनी जगह अपने गोद में बैठाया और उस शोकित परिवार को तूने शांति प्रदान किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। जिसको भोजन नहीं उसको भोजन दिया प्रभु, जिसको घर नहीं उसको घर दिया पिता। तेरा धन्यवाद कर। जिनका एग्जाम चल रहा है प्रभु, उस एग्जाम में तूने प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान दे रहा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे